नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें सिखाती है भ्रष्टाचार की खामोशी और ईमानदारी की आवाज़ के बीच का जो संघर्ष होता है उसके बारे में। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है भारत के एक छोटे से शांत से कस्बे में। यहाँ रहता था रमेश नाम का एक किसान, बहुत मेहनती। उसकी जिंदगी कह सकते हैं बिल्कुल साधारण सी थी, लेकिन उसके जो सिद्धांत थे वो बहुत मजबूत थे। मतलब पूरे इलाके में वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है एक किसान की सीधी सादी उम्मीद। यहाँ हम रमेश के सपनों को जानेंगे, जो बहुत सरल थे लेकिन बहुत गहरे भी। उसकी उम्मीदें ना सीधे सीधे उसकी मेहनत से जुड़ी हुई थीं। वो बस अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। तो जैसा कि हमने बात की, रमेश एक बहुत मेहनती किसान था और उसके लिए ईमानदारी ही सब कुछ थी। अब हुआ यूं कि सरकार ने सिंचाई के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की। रमेश के लिए तो ये जैसे एक उम्मीद की किरण थी। उसका लक्ष्य भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना चाहता था कि अपने खेतों को सींचने के लिए एक छोटा सा कुआं बन जाए। तो अपना आवेदन लेकर रमेश पहुंचा सरकारी दफ्तर, और वहां जो उसने देखा, हर तरफ लोगों की लंबी लंबी लाइनें थीं। पूरे माहौल में ना एक अजीब सी हताशा और थकान फैली हुई थी। लोग अपनी फाइलों के बोझ तले दबे हुए थे, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और पता नहीं, कुछ लोग तो शायद कई कई दिनों से वहां चक्कर काट रहे थे। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचती है। ये है प्रगति की कीमत। यहाँ रमेश को एक बहुत ही कठिन फैसला लेना था। एक तरफ थी उसकी प्रगति और दूसरी तरफ थे उसके सिद्धांत, और उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना था। तो दफ्तर में जो क्लर्क बैठा था, उसने बड़े ही कैजुअल तरीके से रमेश के कागजातों पर नजर डाली और बोला, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन प्रोसेस में टाइम लगता है। मान के चलो 6 महीने। 6 महीने! ये सुनते ही रमेश का तो दिल ही बैठ गया। उसकी फसलें पानी के बिना मर रही थी, और 6 महीने की देरी का मतलब था सब कुछ बर्बाद। और फिर क्लर्क ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की और फुसफुसाते हुए बोला कि अगर काम जल्दी करवाना है तो कुछ ऊपर से मदद करेगा। बस यही वो पल था जब रमेश का सामना सीधे सीधे उस भ्रष्टाचार से हुआ जो सिस्टम में अंदर तक फैला हुआ था। ये एक ऐसी मांग थी जिसने उसके सारे सिद्धांतों को हिलाकर रख दिया। अब रमेश एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया था। देखिए, एक तरफ क्या था, रिश्वत दे दो, काम तुरंत हो जाएगा, फसल बच जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ था ईमानदारी का रास्ता, जिस पर चलने का मतलब था कि उसे अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसकी पूरी मेहनत की कमाई, उसकी फसल बर्बाद हो सकती थी। और यही सवाल रमेश के मन में बार बार उठ रहा था। खामोशी की असली कीमत क्या है? क्या कुछ गलत होते देखकर भी चुप रहना सही है? उसे ये एहसास हो रहा था कि ये खामोशी सिर्फ उसे नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज को अंदर से कमजोर कर रही है। और यहीं से आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, बोलने का एक फैसला। यहां पर रमेश ने लाचारी में घुटने नहीं टेके, बल्कि उसने अपनी आवाज उठाने का एक हिम्मत भरा फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, चुपचाप सहने से आवाज उठाने की तरफ। तो रमेश ने अपनी बात दूसरे किसानों को बताई, और उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वो अकेला नहीं था। बहुत से दूसरे किसान भी इसी तरह, इसी भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहे थे। और बस इसी एहसास ने एक अकेले इंसान की समस्या को एक पूरे समूह की लड़ाई में बदल दिया। तो ये बदलाव आया कैसे? ये जो चिंगारी थी, ये आग कैसे बनी? देखिए, सबसे पहला कदम था लाचारी को ना कहना। फिर सबने अपने अपने अनुभव एक दूसरे से बांटे, जिससे उन्हें पता चला कि वो सब एक ही नाव में सवार हैं। और आखिर में सबने मिलकर, एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं, जब आवाजें एक साथ उठती हैं, और देखते हैं कि कैसे जब सब एक साथ आए तो क्या कमाल हुआ। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि एकता में असल में कितनी ताकत होती है। और असर देखिए, कितनी जल्दी हुआ। सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर सब कुछ बदल गया। पहले ही दिन किसानों ने मिलकर शिकायत की। एक हफ्ते में मीडिया ने इस कहानी को उठा लिया। तीसरे हफ्ते तक तो ऑफिशियल जांच बैठ गई, और चौथे हफ्ते तक वो भ्रष्ट क्लर्क सस्पेंड हो गया और पूरे सिस्टम में सुधार किया गया। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा सिस्टम भी झुक जाता है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका रमेश को बेसब्री से इंतजार था। उसे एक चिट्ठी मिली।
और ये सिर्फ एक सरकारी मंजूरी वाली चिट्ठी नहीं थी, नहीं, ये तो उसकी ईमानदारी की, उसकी हिम्मत की और उन सब किसानों के एक साथ मिलकर किए गए संघर्ष की जीत का सबूत थी। उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। तो अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, खामोशी और ईमानदारी। ये हिस्सा हमें खामोशी और ईमानदारी के बीच के रिश्ते के बारे में एक बहुत ही गहरी सीख देता है। रमेश ने जो सीखा वो असल में हम सब के लिए एक सबक है। भ्रष्टाचार खामोशी में पलता है, अंधेरे में फलता फूलता है, लेकिन ईमानदारी तब बढ़ती है जब लोग मिलकर एक साथ अपनी आवाज़ उठाते हैं। जब सच्चाई के लिए लोग एकजुट हो जाते हैं तो ईमानदारी की ताकत अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर बदलाव होता कैसे है? इस पूरी कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है, असली बदलाव तब आता है जब नागरिक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होते हैं, जब लोग कुछ गलत होता देख उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाते हैं, और सबसे जरूरी जब पूरा का पूरा समाज ईमानदारी का साथ देने के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है। और आखिर में यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए कि आज के समय में हमारे समाज में किसकी आवाज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? आज किसकी खामोशी को तोड़ने की ज़रूरत है?